नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिशा क्लासेज। दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? तो जो भी अभ्यर्थी हरियाणा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे उनको पहली सालगिरह मुबारक हो। मैंने आपको जो सबसे पहले नोटिफिकेशन आया था तो जो वीडियो दिया था उसमें कहा था एक भर्ती पूरा होने में तकरीबन तकरीबन 2 साल का समय लेती है। तो बच्चों ने कहा था सर ये 2 महीने में मुख्य परीक्षा प्री करा देंगे फिर मुख्य हो जाएगी। मैंने कहा चलो जो लोग पहली बार अपीयर होते हैं उनको लगता है एक दो परीक्षाएं हुई भी है समय पे। यही मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर्स की तैयारी के संबंध में हमसे जुड़े हैं। ये भर्ती परीक्षा है 2019 वालों के अभी तक रिजल्ट आ रहे हैं, मतलब 3 साल। तो कहने का मतलब सामान्य भर्ती परीक्षाएं वो 2 से 3 साल की अवधि ले लेती हैं। तो ये एक बड़े धैर्य के एग्जाम है दोनों, चाहे वो कॉलेज व्याख्याता का हो चाहे वो हरियाणा सिविल सेवा का। तो अगर आप सिर्फ इनको डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हैं तो आप एक अल्टरनेट सब्सटीट्यूट अपने पास रखें। अगर आप सर्विस सेक्टर को ही रखना चाहते हैं, अगर आप जॉब में या बिजनेस में जाना चाहते हैं, कुछ और प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपकी बात अलग है। अदरवाइज क्योंकि ये एग्जाम बच्चे का ना धैर्य खो देते हैं इसमें बच्चे। मुझे जो कमेंट्स आए अगर मैं वो आपको कमेंट्स पढ़ाऊँ ना तो वो बच्चे की भाषा बड़ी मतलब दुखदाई होने की वजह से बच्चे बड़े हार्ड कमेंट्स कर देते हैं कई बार। पर कोई बात नहीं, वो बच्चे हैं, वो नहीं समझते इस चीज़ को। वो इस एग्ज़ाम को जनरल एग्ज़ाम की तरह समझते हैं। फार्म भरा, परीक्षा हुई, रिजल्ट आया, सिलेक्शन हुआ, ज्वाइन किया और अपनी भर्ती स्टेशन पे चले गए। ऐसा कभी नहीं हुआ। हरियाणा के मामले में तो यहाँ स्थिति और ज़्यादा विकट है, क्योंकि जो 2004 की भर्ती हुई थी उसमें जो प्रशासनिक अधिकारी बने थे वो आज 18 साल बाद टर्मिनेशन के स्टेटस पे स्टैंड कर रहे हैं। वो टर्मिनेट हो चुके हैं। अब न तो 18 साल बाद वो कोई पुरानी भर्ती में लौट सकते। मान लो कोई प्राइवेट सेक्टर कोई जॉब छोड़ के आया, 18 साल बाद वो कहाँ जाके वापस ज्वाइन करेगा। इसी तरह 2011 की जो भर्ती थी उसकी भी इंक्वायरी है, वो बैठ चुकी है और वो इंक्वायरी भी अब क्या स्टेटस लेती है, क्या निर्णय लेती है, बड़ी दिक्कत वाली बात है। खैर इस वीडियो पे लौटते हैं। 2 अप्रैल 2021 एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 2021 थी हमारी सबसे विवादास्पद एडवर्टाइजमेंट जिसको हम मानते हैं। वो 3/2/2021 2 अप्रैल को फार्म भरने की लास्ट तिथि थी और आज कितनी होगी? आज होगी है 3 अप्रैल 2021। तो 3 अप्रैल 2021 वो सॉरी 2022, इस बात को 1 ईयर कंप्लीट हो गया है, पहली सालगिरह हो गई है। तो आपको बधाई हो पहली सालगिरह की, आपने पहला साल कंप्लीट कर लिया एक सिविल सेवा की तैयारी का। अब अगले साल में फिर आपका स्वागत है। देखो इसमें कितना समय और लेता है। एक सरकार अपने सेवा काल में मैक्सिमम 2 सिविल सर्विस के एग्जाम करवाती है। यूपीएससी नहीं कह रहा मैं, स्टेट सर्विसेज की कह रहा हूँ। आप आरएएस के लिए चले जाओ, आरएएस 2 to लेके 4 ईयर एक रिक्रूटमेंट को आरएएस की कंप्लीट करने में ले लेता है। वहाँ तो परीक्षा से पहले दिन तक कोर्ट का मामला चला। इस बार जो परीक्षा थी उससे 2 दिन पहले तक ये स्टेटस चल रहा था अभी परीक्षा पोस्टपोन्ड होगी। लड़कों ने जबरदस्त प्रोटेस्ट किया। हरियाणा में इस तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं। हरियाणा में भर्ती करनी है करो, परीक्षा लेनी है लो, नहीं लेनी तो बच्चे अपने घर बैठे हैं, बच्चों को कोई समस्या नहीं। लेकिन राजस्थान में राजधानी हब है कोचिंग एग्जाम्स का, तो जयपुर में इतने जबरदस्त स्तर पे प्रोटेस्ट हुआ कि सरकार को भी उनकी बात सुननी पड़ी। परीक्षा को एक बार रद्द करना पड़ा, फिर डबल बेंच में जाके कोर्ट से बहाल होकर फिर से परीक्षा कराई। तो बड़ा कोर्ट का मामला, माननीय न्यायालय का मामला बड़ा विचाराधीन हो जाता है। हमारे भी हरियाणा, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में रिजल्ट रिवाइज को लिए आदेश दे रखे हैं, लेकिन रिजल्ट रिवाइज तो उसके बाद होगा। उससे पहले स्टेटस तो क्लियर होगी भर्ती परीक्षा का क्या रहेगा। कारण क्या है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने जिन एचसीएस अधिकारियों को टर्मिनेट किया है, मैं यहाँ आपको एक बात बता दूं, वर्ड जो है वो टर्मिनेट यूज कर रहा हूँ मैं, ना कि सस्पेंशन। सस्पेंड नहीं किया, टर्मिनेट किया, मतलब नौकरी से हटाया। उन्होंने ये माना कि जो अधिकारी गिरफ्तार हैं, जेल में हैं, वो इस मामले की गोपनीयता के होली सोली थे। तो उन्होंने उनसे गोपनीयता भंग हुई है जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ा है। तो इस वजह से उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। विजिलेंस ने जो कोर्ट में चालान पेश किया ताकि उनको जमानत ना मिले, उस चालान की भाषा में भी लगभग लगभग मानना है कि काफ़ी ओएमआर शीट गोपनीयता भंग होने की वजह से बाहर आई है। तो उसको जांच कर रहे हैं, एफएसएल लैब में भेज रखे हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बातें बताई हुई है लगभग लगभग। आप जो अगर इस चैनल पे हैं, अगर आप नए आए हैं तो आप दिशा क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएं। क्योंकि कोई जो असिस्टेंट प्रोफेसर हो चाहे एचसीएस हो, भर्ती पूरी होगी 2 से 3 साल में। यानी आप मानिए 2024 तक इसका रिजल्ट बनेगा, जैसा भी बनेगा, यानी इलेक्शन ईयर तक। तो उस मामले में बड़ा
धैर्य रखने की बात है। प्रशासनिक अधिकारी है ना, मैं उसके लिए अपने बच्चों को एक बात कहता हूँ। प्रशासनिक अधिकारी होता है प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम, इसमें क्वालिफाई का होता है इंटरव्यू। यही अब हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन अगर जो सही अधिकारी होता है ना, वो सबसे पहले ये अचीव करता है, यानी अपने बेसिक करेक्टरिस्टिक को एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरह करता है। फिर वो मेंस की तैयारी करता है, उस मेंस की तैयारी में उसका प्री हो जाता है। हम देखते हैं ना, जिसका हर बार प्री हो जाता है उसका तो फिर हर बार ही प्री हो जाता है। तो एक्चुअल में ये वाइस वर्सा है, ये इस तरीके से तैयारी होनी चाहिए। कुछ बच्चे जो कमेंट करते हैं उसमें वो बहुत मतलब अशोभनीय भाषा भी लिख देते हैं, कोई बात नहीं, कर बच्चे हैं वो। लेकिन होता क्या है कि ये लोग वो हैं जो मुख्य परीक्षा क्लियर कर जाएंगे तो इंटरव्यू में अपने अग्रेशन या अपने बिहेवियर की वजह से, और ये वहाँ, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड में साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट भी बैठा होता है, वो आपको ऑब्जर्व करता है आपके बिहेवियर को, वो आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। बड़ा प्रशासनिक बिहेवियर है ना, वो बड़ा धैर्यशील बिहेवियर है, इसमें आपको बड़ा धीरज रखना होता है। लोग आएंगे आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे, आप सही किए हुए काम के लिए भी आपको सुना के चले जाएंगे, चाहे वो राजनीतिक आश्रय प्रश्रय की उस मुद्रा में हो या कैसे भी, उनकी एजुकेशन का भी ऐसा ही ग्राउंड होता है। तो वो प्रशासनिक अधिकारी इस इंटरव्यू से जज होते हैं, तो ये सबसे पहले आप में गुण आना चाहिए। तो आप जो मुझे लिख देते हो कोई बात नहीं, खैर मैं उस चीज़ों को ज़्यादा माइंड नहीं करता कि कोई बच्चे लिख रहे हैं, आपकी उम्र छोटी है अभी। लेकिन फिर भी उसके अलावा मैं आपको एक बात कह दूं कि हरियाणा सिविल सेवा के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के जो ये रेपुटेड पोस्ट हैं, हालांकि एचपीएससी के लिए मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं, एचपीएससी अपने फ्लो में वापस आ गई है। जो नवंबर दिसंबर में सब चीज़ों पे ब्रेक लग गया था ना, वो जनवरी में आके उन्होंने तोड़ दिए है। मैं आपको यहाँ दिखाऊं, 2022 की 7 एडवर्टाइजमेंट आ गई। एडवर्टाइजमेंट नंबर 7 है असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर इन एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट। 6 की बात करें सीनियर मैनेजर HSIIDC में आ गया था। 4 की बात करें इलेक्शन तहसीलदार। 3 की बात करें रिसर्च ऑफिसर इन रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। 2 की बात करें रिसर्च ऑफिसर इन डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट। और पहली एडवर्टाइजमेंट आई थी पोस्ट ऑफ मैनेजर लीगल इन हरियाणा स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन। तो कहने का मतलब एचपीएससी अपने फ्लो में लौट आया है, वो भर्तियां करा रहा है। मैंने पिछले वीडियो में कहा उन्होंने लगभग लगभग अपनी फुल बेंच कमीशन की मीटिंग बुला ली है। यानी अब ये मान के चलिए कि जो सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से अप्रूवल मिला है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उस पर भी अंतिम निर्णय आने वाला है। भी उसकी कब नोटिफिकेशन आएगी, कब उसका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और कब उसमें आगे स्टेप किए जाएंगे, कौन सी सब्जेक्ट को पहले एग्जाम कराना है, किसका बाद में कराना है। वहीं साथ ही साथ एचसीएस में जो विजिलेंस रिपोर्ट सबमिट करेगी उसके ग्राउंड के ऊपर जो फाइनल डिसीजन लिया जाएगा एचपीएससी द्वारा, वो भी यहाँ मेंशन किया जाएगा। उसमें भी भर्ती को रद्द करें या मुख्य परीक्षा। मैं यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि 8 बच्चे मेरे साथ भी जुड़े हुए हैं जो मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं। और जिस दिन मैं वीडियो में ये कहता हूँ कि परीक्षा रद्द होगी, वो बच्चे फिर शाम की चाय भी साथ में नहीं पीते। वो कहते हैं कि सर आप तो माड़ा ही फेर रहे हो कि परीक्षा रद्द हो जाए। तो वो बात नहीं होती। लेकिन जब आप, मैंने वो लैंग्वेज पढ़ी जो विजिलेंस ने चालान पेश किया, मैं उनके वकील से मिला उस दौरान, तो मैंने देखा उसकी लैंग्वेज से लग रहा था कि विजिलेंस भी मान रही है कुछ ना कुछ हुआ है। लेकिन ये मेरा एग्जम्पशन है, मैंने ऐसा सोचा है अभी, एजम्पशन मैं कर रहा हूँ ये। विजिलेंस अपनी एक साफ सुथरी रिपोर्ट एचपीएससी में सबमिट करेगी, रियल स्थिति तो देखो वही बताएगी। लेकिन एक मेरा तजुर्बा है, मैं इस भर्ती परीक्षा को मैंने लगभग लगभग 10 साल नज़दीक से देखा है। तो मैं जानता हूँ कि बच्चे कहाँ कहाँ मात खा जाते हैं, कहाँ वो दिक्कत में आते हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को इस बारे में गाइड भी करता रहता हूँ। एक हमने टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है दिशा क्लासेस से, वहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर, सिलेबस, जो भी चीज़ें हैं वो हम वहाँ अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आप वहाँ पे जुड़े हुए हैं तो आप उस टेलीग्राम चैनल पे जाके उसको सब्सक्राइब कर लें, उस वहाँ उससे जुड़ जाए, ताकि जो भी अपडेट हो आपकी जो ज़रूरत हो वो मिल जाए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पूछ सकते हैं कि सर हमें इसका सिलेबस चाहिए, मैं वहाँ टेलीग्राम चैनल पे उसको अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उसको। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बच्चों, मैं नहीं कहता कि ये भर्ती रद्द होगी या इनमें मुख्य परीक्षा होगी, लेकिन इसकी फाइनल स्टेज आ गई है कि इस भर्ती में अब आगे सरकार क्या करने वाली है। लेकिन फिर भी, क्योंकि मैं सरकार को इस मामले में लगातार सरकार से बातचीत बच्चों की बनी रहे, क्योंकि हरियाणा में प्रोटेस्ट है ना, हरियाणा में प्रोटेस्ट बड़ा स्लो है। राजस्थान में बड़ा प्रोटेस्ट हो जाता है इस चीज़ को लेकर, लेकिन हरियाणा में नहीं हो रहा। तो इसलिए इस मुद्दे को गर्म रखना भी जरूरी है। तो इसलिए मैंने आज आपको ये वीडियो बनाया है कि आपको पहली सालगिरह की मुबारकबाद दे दूं कि आपने जो हरियाणा सिविल सर्विस में सेलेक्ट होने का सपना लिया था उसको आज 1 साल पूरा हो गया, और आज आप जिस स्थिति में फॉर्म भरने के टाइम खड़े थे वहीं आज आप वापस खड़े हो गए हो। लेकिन फिर भी कोई देर आए दुरुस्त आए की बात है, जो भी हो फेयर तरीके से हो। 2004 2011 की भर्तियों की तरह
यूँ नहीं कि आपको सिलेक्शन होने के 5 साल बाद अगली सरकार में या उससे अगली सरकार में, या लोकतंत्र है यहाँ, सरकारें बदलती रहती है, किसी नई सरकार में आके सबसे पहली गाज इस भर्ती पे गिरी और आप उस टाइम 40-45 की एज में अपने आप को किसी लेवल का ना पाए, तो उससे तो बेहतर है कि जो कुछ भी हो जाए वो फेयर फेयर सिलेक्शन हो। मुख्य परीक्षा हो तो बिल्कुल इसका रीजन देके पब्लिक को सेटिस्फाई करके मुख्य परीक्षा हो जाए, ताकि अगली रिक्रूटमेंट है जो अनाउंसमेंट के लिए पेंडिंग पाइपलाइन में है वो सामने आ जाए। क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगी अगली एचसीएस भी अनाउंस नहीं होगी, तो बच्चों के जो डिस्कालीफाई हुए हैं परी में उनके लिए भी बड़ी दिक्कत की बात है। तो ये बहुत सारी बातें हैं इस तरह की। इसलिए अब हम हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड भी आपको न्यूज़ दे रहे हैं, और उसके साथ साथ इसके सिलेबस हैं वो हमने टेलीग्राम चैनल पर डालने शुरू कर दिए हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आपको, वहीं से आप जाके उस पर और ज्वाइन कर सकते हैं उसको, और आपकी ज़रूरत के आप अपने सिलेबस प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे जो भी वीडियो नोटिफिकेशन अपडेट आती है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।